पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले महाराज एक धोती पहन रखी है, बहुत जगह से फटी हुई है, वही धोती ऊपर शरीर में भी लपेट ली है, पाँव में जूते चप्पल कुछ नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर एकदम हड्डी जैसा हुआ है, और चारों ओर बड़े बड़े भवनों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और हे प्रभु, वो अपना नाम आपका मित्र सुदामा बताते हैं। ऐसा जब भगवान से कहा, भगवान दौड़ पड़े महाराज, कहाँ भगवान का दुपट्टा गिरा, कहाँ पादुकाएं गिरी, दौड़ पड़े। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को देखा, भगवान ने हृदय से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे को हृदय से लगा रहे। सुदामा जी तो इसलिए प्रसन्न हैं कि इसने देखो मुझे पहचान लिया, इतना बड़ा राजा होने के बाद भी इसने मुझे पहचान लिया, मुझे भूला नहीं। धन्य है मित्र हो तो ऐसा हो। बड़े प्रसन्न है, नेत्रों से अश्रु बह रहे, और भगवान श्री कृष्ण भी बड़े बड़े प्रेम से उनको गले लगा रहे और विचार कर रहे, देखो इतने समय बाद मेरा मित्र आया तो सही मेरे पास है? दोनों ने एक दूसरों को अपने आंखों से गिरे हुए अश्रु जल से अभिषिक्त कर दिया, स्नान करा दिया मानो। भगवान ने सुदामा जी के गले में हाथ रखा, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के गले में हाथ रखता है ना, ऐसे ही एक दूसरे के गले में हाथ रख करके बड़े प्रेम से सीधे रुक्मिणी जी के अंतःपुर में ले गए। जहां जाना सबके बस की बात नहीं, सब नहीं पहुंच सकते रुक्मिणी जी के अंतःपुर में, सीधे अंतःपुर में ले गए रनिवास में, और अपनी सैया पर, जहां पर भगवान विश्राम करते हैं, वो सैया कैसी है, जैसे दूध का झाग होता है ना, बारिश आने वाली, कितना कोमल होता है, ऐसी वो वैसी वो सैया है। उस सैया पर भगवान ने सुदामा जी को बैठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए। सुदामा जी कह रहे, कन्हैया ऐसे नीचे क्यों बैठ रहे, भी साथ में बैठो, ऊपर बैठो। बोले नहीं नहीं, मैं तो ब्राह्मणों का सेवक हूं ना, मैं तो चरणों में ही बैठूंगा। भगवान नीचे बैठ गए, और उसी समय तुरंत रुक्मिणी जी दौड़ते हुए गई, सुंदर गंगा जल ले आई, एक सुंदर सोने का पात्र ले आई, और जैसे ही पात्र रखा गया, पांव धोने लगे तो भगवान ने देखा, ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, किते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के चरणों को देखा, देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा, पांव में न जाने कितने कांटे लगे हैं, पांव में फफोले पड़ गए हैं, और जत्र तत्र से खून निकल रहा है, पांव सूजे पड़े हैं, अनेक कांटे लगे हैं। तो भक्त कह रहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसी अश्रुधारा भगवान की बह निकली, मानो गंगा जी ही हो। अपने गरम गरम आंसुओं से ही भगवान ने मानो सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। सुंदर पांव को धोया गया, उस जल को अपने माथे में छींटा लगाया गया, और भगवान ने गौर से देखा कितने कांटे लगे हुए,
एक भक्त तो कहते हैं भगवान सुदामा जी की उस दशा को देख करके इतने द्रवित हो गए कि उनके पांव में जो कांटे लगे हुए अपने दांत से निकालने लगे, अपने दांतों से निकालने लगे। देख करके सुदामा जी बड़े बड़े आनंद, धन्य है धन्य है धन्य है। सुदामा जी को स्नान कराया गया, सुंदर दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए गए, अनेक भोजन दिए गए। अब रात्रि में विश्राम से पहले दोनों मित्र बैठे, रुक्मिणी जी भी साथ में बैठी हुई हैं। रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं। रुक्मिणी जी क्या कर रही हैं? पंखा। और भगवान कहाँ बैठ गए? सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और चरणों को धीरे धीरे दबाने लगे। अरे सुदामा बहुत दूर से आए हो, पांव थक गए होंगे, थोड़ा सेवा कर देता हूँ। ये देख करके सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। सोचो लक्ष्मी जी स्वयं पंखा कर रही है, कैसे तपोनिष्ठ, कैसे सुदामा जी होंगे। भगवान स्वयं चरण दबा रहे। फिर अब बचपन की याद आ गई। अरे कन्हैया जब गुरु जी के यहाँ थे तो कितना आनंद आता था ना, हैं? बहुत आनंद आता था। अच्छा भगवान बोले देख सुदामा एक बात बता, भाई जब तो गुरुकुल में था तो तेरा तो बिल्कुल विवाह करने का मन नहीं था, और जब यहाँ से गया विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी बोले अरे कन्हैया जैसे ही यहाँ से गया ना, पिताजी ने पहले से कन्या ढूंढ के रखी थी, गया और सीधे विवाह किया। भगवान बोले बताओ, तो निमंत्रण तो कम से कम देता, तेरा एक मित्र तो मकुल हूँ, तो कम से कम विवाह में निमंत्रण तो देता। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया विवाह ही ऐसा हुआ, फिर हम तो गरीब ब्राह्मण भाई, हमारे यहाँ कोई इतना ताम झाम थोड़ी होता है। बस 2 वस्त्रों में कन्या का दान कन्या का पिता कर देता है, बस वैसे ही लेकर के आ जाते हैं, विवाह हो गया। बस कोई इतनी ताम, तुम्हारे तो बड़े भव्य विवाह होते होंगे, तुम तो बड़े राजा हो, और भाई तेरे को बुलाता तो इतना तामझाम करना पड़ता, वो सब मेरे बस का कहाँ था। भगवान बोले तू बुलाता तो सही, व्यवस्था में अपने आप कर लेता। सुदामा बोले भाई कन्हैया ये तो गलती मुझसे हो गई है, लेकिन चल तू एक बात बता, भाई मैंने तो विवाह कर लिया, ये कारण था मैं नहीं बुला पाया, तू बता तूने विवाह किया कि नहीं किया? भगवान बोले विवाह तो किया। बोले अच्छा तो किया तो मिला दे, विवाह किया तो? बोले हाँ ये तूने ठीक कहा, सबसे मिला देते। और रुक्मिणी जी से कहा सबको भेजो भाई संदेशा, सब लोग आए ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लें। रुक्मिणी जी ने संदेशा भेजा, रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले ये कौन है? बोले ये हमारी धर्मपत्नी है। बोले अच्छा वाह बहुत सुंदर, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। इतने में सत्यभामा आ गई। सत्यभामा ने प्रणाम किया, महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा अब ये कौन है? बोले ये अभी हमारी धर्मपत्नी है। बोला अच्छा 2 शादियां कर रखी है, भाई तू तो राजा है, तू कर सकता है। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इतने में जाम्बवती आ गई। बोले मैं जाम्बवती आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले अब ये कौन है? बोले ये भी हमारी धर्मपत्नी है। बोले अच्छा 3 विवाह कर रखे? बोले सुदामा तुम गिनो मत, आशीर्वाद देते जाओ। आशीर्वाद मिला, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। इतने में लक्ष्मणा आ गई, सत्या आ गई, लक्ष्मणा सब प्रणाम करने लगी। बोले कन्हैया कितनी है ये तो बता दे। बोले चिंता मत कर, जितनी है सब लाइन से आ रही है, तू तो आशीर्वाद देते जा। 100 आ गई, 200 आ गई, 500 आ गई, 5000 आ गई। अब तो हाथ भी आशीर्वाद देते देते थकने लगा। बोले बता तो सही कितनी है? 5000 तो गिननी है, और कितनी है? भगवान बोले चिंता मत कर, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। अब 6000 7000 हो गई। अब गला भी सूखने लगा आशीर्वाद देते देते। बोले कन्हैया बता तो सही भाई कितनी है? बोले पूरे 16108। बोले तब तो बस हो गया, अब मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरे बस में नहीं है। बोले एक बात बता, जिसको तूने आशीर्वाद दे दिया वो तो खुश हो गई, और जिसको आशीर्वाद नहीं मिला वो मेरे से लड़ेंगी
कि तुमने ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद नहीं दिलाया और तूने हमारे घर में पक्की लड़ाई करा दे दी। तो सुदामा जी बोले एक काम कर, तो एक काम कर, इन सब का तो अर्धांग है, भाई आधा अंग पति है, तो तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तेरे को सबके हिस्से का आशीर्वाद तेरे को ही दे देता हूँ, मेरे बस का तो नहीं है। भगवान ने कहा ये ठीक है, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। अब भगवान बोले एक बात बता, अगर भाभी है तो भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। अब ये दिव्य ऐश्वर्य वैभव भगवान का जब सुदामा जी ने देखा, वो चिवड़ा देना उनको बड़ा शर्म महसूस होने लगी। मैं कैसे इसको ये चावल दूं, ये तो अनेक भोगों को भोगने वाला है। तो वो जो चावल की पोटली अपने काख में बगल में दबा रखी है, तो भगवान पांव दबा रहे और देखा कि हाथ को जरा जोर से दबा दिया। ऐसा कहने के बाद क्या कर दिया, हाथ को जरा और से दबा दिया। तो भगवान कहने लगा थोड़ा तेरा हाथ भी दबा दूंगा। भगवान बोले हाथ, सुदामा जी बोले हाथ में कुछ नहीं है, हाथ एकदम ठीक है। बोले लाना इतनी दूर से आया, थोड़ा हाथ की भी सेवा कर दूंगा। और भगवान ने वो पोटली देख ली और स्वयं जहारगिमिदम, भगवान ने स्वयं वो चावल की पोटली खींच ली, खोला तो देख लिया 4 घरों से चावल कैसे हों, अलग अलग घरों से। भगवान ने देखा, एक मुट्ठी चावल खाई तो 1 लोक का सुख सुदामा जी को भगवान ने दे दिया। देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले को पता ही नहीं चला। ये है दान। सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, धन्य है। देखो मेरे द्वारा लाया हुआ इस चिवड़े को इसने कैसे खा लिया, जैसे इसको कुछ मिला ही नहीं होगा। दूसरी मुट्ठी खाने लगी कि रुक्मिणी जी ने रोक दिया, प्रभु मत खाओ, कच्चे चावल है, पेट खराब हो जाएगा। और कई लोग इसका भाव करते हैं कि इसलिए रोका कि चलो देखो इतना बड़ा परिवार, सबको एक एक दाना मिल जाए, ब्राह्मण का प्रसाद, अकेले ही सब खा जाओगे क्या, सबको बांटना चाहिए। भगवान ने कहा ये प्रसाद सभी को बांट दो। बड़ा दिव्य आनंद हुआ, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः काल हुई, स्नान संध्या से निवृत्त सुदामा जी हुए तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया देख भाई, तुझसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मिल लिए, अब तुम्हें जाना। देखो मित्रता ये है, ऐसा नहीं कि मित्र घर चले गए, अभी बहुत धनवान है, अब यही पड़े रहो। कब तो पौनी हो सोनी क्यों जानना है ना। तो वो पौन फिर समस्या बन जानी। तो बोले एक दिन पौन, 2 दिन निपटौन और 3 दिन भुसौन। तो ज्यादा 3 दिन तो ज्यादा कलर नहीं रोड है ना, पहले ही चले जाए। तो सुदामा जी ने कहा महाराज मैं तो जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है भाई, हाथ जोड़ दिए। बोले कन्हैया मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ ठीक है, हाँ जाओ। बोले कन्हैया मैं जाऊं। बोले हाँ जाओ। सुदामा जी के मन में थोड़ी सी बात थी कि सुशीला ने कहा था ये कुछ धन देगा, ये तो कुछ दे ही नहीं रहे। फिर भी सुदामा जी ने कहा एक बार इसको भाभी की याद दिला देता हूं, क्या पता उसकी याद दिला कर कुछ दे देगा। बोले सुन कन्हैया तेरी भाभी को क्या कहना है। भगवान बोले राम राम जरूर कहना। और सुनो अगली बार जब आओगे तो अकेले मत आना, उनको लेकर के आना।